सांप वाली कहानी हो रही है कि मैं बच्चे पैदा करता हूँ और उन्हीं को खा लेता हूँ। अगर हम बल्क माइनिंग करवा रहे हैं तो इसका मतलब है हम अपने बच्चों को जहर दे रहे हैं। वो प्रोडक्ट उनके घर के अंदर पड़े रहते हैं और उन्हें देख देख के वो नेटवर्क मार्केटिंग से नेगेटिव होते रहते हैं। खुद तो नेगेटिव होते ही होते हैं, आसपास के माहौल को भी नेगेटिव करते हैं। ये बिजनेस रिलेशन का है। हम अपने रिलेशन वालों के पास में ये प्रोडक्ट लेके जाते हैं। अगर हमारे प्रोडक्ट अपनी जगह पे खरे नहीं उतरे या अपनी कॉस्टिंग के आधार से उसकी हम वैल्यू नहीं दे पाए या जिस काम के लिए उसने लिया था वो काम नहीं कर पाया, तो फिर वहाँ पे रिलेशन ख़राब होते हैं। इसलिए डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों के अंदर में प्रोडक्टों को बहुत ही अव्वल दर्जे का बनाया जाता है। एक तरह पे माँ बाप जितना अपने बच्चे के बारे में नहीं सोचते होंगे जितना एक अपलाइन अपने डाउनलाइन के बारे में सोचता है। उनका रिलेशन ओनली फॉर इस बिजनेस का नहीं होता है मैम, इतने अच्छे होते हैं जितना भाई का भाई से रिश्ता नहीं होता है। इस तरीके के रिश्ते नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर में होते हैं। मैं तो मैम इसको महसूस कर रहा हूँ और 15 साल से जी रहा हूँ उन रिश्तों को। अभी एक जो बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ है केरल में, जहाँ पर गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व है और मॉनिटरिंग अथॉरिटी को लेके बात उठ रही है, तो उसकी कितनी सपोर्ट में हैं आप? मैं समझता हूँ हम हिंदुस्तान के अंदर रह रहे हैं, एक कंट्री है, इसके अंदर में एक जगह से जो लीगल है डॉक्यूमेंटेशन है वो एक जगह से होना चाहिए। मॉनिटरिंग का मतलब है कि हम स्टेट को अथॉरिटी दे रहे हैं कि इसको मॉनिटर करो, आपके यहाँ सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है कि नहीं चल रहा है। लेकिन डॉक्यूमेंटेशन से हम थोड़ा सा बचाएं तो इससे इस इंडस्ट्री को और ज़्यादा ग्रो मिलेगा। और हिंदुस्तान के मेक इन इंडिया और ग्रो इंडिया, वुमेन पावर, जितने भी जो स्किल चला रखे हैं गवर्नमेंट ने, ये भी ऊपर जा सकते हैं। जितना हम इजी करेंगे उतना ही इंडिया के अंदर ये बिजनेस ग्रोथ कर सकता है। दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है नेटवर्किंग के दीवाने में। और जिस दीवाने के साथ आज हम इस पॉडकास्ट की शुरुआत करने वाले हैं, उन्हें 15 साल का तजुर्बा है इस इंडस्ट्री का और 9 साल हो गए हैं उन्हें अपनी कंपनी चलाते हुए। तो आज बहुत कुछ है आपके लिए उनसे सीखने के लिए और बहुत ज़रूरी मुद्दों पर आज हम उनसे चर्चा करेंगे। तो क्या आप तैयार हैं? और दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग अवार्ड्स 2025 बहुत जल्द आ रहा है अप्रैल में। तो अगर आप चाहते हैं इससे जुड़ी अपडेट्स जानना तो हमें फॉलो करना ना भूलें। तो आइए मिलते हैं मिस्टर RS शर्मा जी से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में नेटवर्किंग के दीवाने में। थैंक यू मैम। और मेरा भी सौभाग्य है कि आपने मुझे यहाँ स्थान दिया और जो आप लोगों को दीवाने बना रहे हो नेटवर्किंग के लिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस इंडस्ट्री के लिए बहुत कुछ कर रहे हो आप, उसके लिए भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। तो सर, हम सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे, जो हमें पता भी है कि आप फौज में थे, तो पहला क्वेश्चन तो मेरा यही होगा कि अगर आपको डायरेक्ट सेलिंग का मौका फौज में जाने से पहले मिल जाता तो क्या आप फौज में नहीं जाते? नहीं मैम, मैं जाता ज़रूर। मैं ऐसी जगह से बिलोंग करता हूँ जहाँ पे फ़ौज का एक क्रेज़ है, देशभक्ति का एक क्रेज़ है। लेकिन हो सकता है मैं ये 15 साल पूरे नहीं करता, 2 साल या 3 साल देश की सेवा करके मैं वापस आ जाता, अगर मुझे पहले से नेटवर्किंग की पता होती, तो किसी ने समझाया होता। तो नेटवर्किंग में आने का क्या बड़ा कारण था सर? मैम, उस समय कोई बड़ा कारण भी नहीं था। उस समय मैं हकीकत बात करूं आपसे, उस समय पे था जो बच्चों को पढ़ाने के लिए, अच्छे स्कूल के लिए जो वहाँ से सैलरी आ रही थी वो थोड़ी कम लग रही थी। कुछ एक्स्ट्रा करने के लिए यहाँ पे आया। जब इसके नेटवर्किंग के अंदर में नॉलेज ली तब पता चला ये तो बहुत बड़ा लोगों को, खुद की ज़िंदगी नहीं, बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी को हम यहाँ से बदल सकते हैं। और उस समय पे बड़ा सपना नहीं था, लेकिन इसमें आने के बाद, नॉलेज लेने के बाद सपना बहुत बड़ा हो गया। तो जब आपने ज्वाइन किया तब घर वालों का क्या नज़रिया था? उन्होंने ये नहीं बोला कि एक वेल सिक्योर्ड जॉब थी आपकी, उसको छोड़ के आप आए? मैम, जब ज्वाइन किया तो जब तो घर वालों ने कुछ नहीं बोला कि कुछ एक्स्ट्रा करने के लिए आया था। लेकिन जब जॉब को क्विट किया उस समय पे तो भूचाल आ गया। यहाँ तक कि मेरी सासू माँ तो कहने लगी हमने तो जॉब के लिए बेटी की शादी की थी। और उसके बाद में आज सारे लोग खुश हैं जो उस समय पे विरोध कर रहे थे, आज बोल रहे हैं जो किया बहुत अच्छा किया। और जब आपने इतने टाइम बाद डायरेक्ट सेलर से जब आप डायरेक्टरशिप में आए, जब आपने कंपनी खोलने की सोची, तब कोई विरोध नहीं हुआ?
मैम जब भी कोई विरोध नहीं हुआ, वो घर वालों के शुरू के, घर वालों के हों या दोस्तों के हों या जो हमें जानते हैं उनके शुरू के तो हमेशा विरोध होते हैं। आप कुछ भी करने जाओ विरोधी होते हैं, लेकिन जब आप सक्सेस हो जाते हो उस फील्ड में तो सब आपकी वाह वाह करते हैं। वही हमारे साथ में हुआ है। तो घर वालों की सुननी नहीं चाहिए, अपने मन की सुननी मैं चाहिए। मन की सुनी थी, मन की बिल्कुल। सुनी। तो अब इतने साल हो गए आपको काम करते हुए, क्या चैलेंजेस मार्केट में आ रहे हैं? मैम आज के जो चैलेंज तो वही आ रहे हैं जो सोशल मीडिया पे भी आप देख ही रहे होंगे। दो तीन आ रहे हैं बस। एक तो कि जैसे कुछ स्टेट थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, और दूसरे जो जंपिंग हो रही है, इधर से उधर जंपिंग हो रही है। तो आज आप किसी को अच्छा नेटवर्कर बनाने के लिए मैम सालों लग जाते हैं। उसके बावजूद भी अगर वो यहाँ से वहाँ, उस कंपनी से उस कंपनी जंप होता है, ये आज का सबसे बड़ा चैलेंज है जो माहौल मार्केट में ख़राब हो रखा है। इसको हमें सबको रोकना चाहिए, और यही है आज की डेट में चैलेंज। तो ये जो जंपिंग है या मंकी नेटवर्कर जो एक शब्द दिया हुआ है नेटवर्किंग में, तो इसको रोकने के लिए आप क्या मानते हैं, क्या चीज़ काम कर सकती है? कुछ नहीं मैम, सेल्फ रिस्पेक्ट। जो लोग कभी कस्में खाते हैं, किसी कंपनी के बारे में इतनी बातें करते हैं, अपने गुरुओं के बारे में इतनी बातें करते हैं, फिर उसी कंपनी की बुराई करते हैं और करनी पड़ेगी उन्हें। तो मैं तो इसे कहूँगा लालच। तो लोगों से भी कहूँगा, बड़े लीडरों से भी कहूँगा कि लालच से दूर रहें। आपके अंदर क्षमता है तो आप जहाँ हैं वहाँ से ही बहुत बड़ा कर सकते हो। बिल्कुल सर। डायरेक्ट सेलिंग में प्रोडक्ट्स की बात करें तो पहले सिर्फ हेल्थ प्रोडक्ट्स होते थे, फिर पर्सनल केयर, कॉस्मेटिक्स और किचन केयर आने लगे। तो आप क्या सोचते हैं और कौन कौन से प्रोडक्ट्स आ सकते हैं इस इंडस्ट्री में? मैम मैं तो कह रहा हूँ जितने प्रोडक्ट आदमी इंसान यूज करता है वो सारे प्रोडक्ट आने चाहिए। जैसे जैसे कैटेगरीज बढ़ रही हैं, देखना आने वाले समय में हर चीज़ डायरेक्ट सेलिंग के थ्रू मिल रही होगी। जैसे मैं खुद की कंपनी की बात करूं, 300 प्रोडक्ट हैं। हम एग्री के ऊपर पे भी काम कर रहे हैं, हम एनिमल्स के भी प्रोडक्ट हैं हमारे पास में, किचन के हैं, होम केयर जो आप बता रहे हो वो तो हैं ही हैं, साथ में एग्रीकल्चर और हम वो एनिमल्स के ऊपर में भी काम कर रहे हैं। क्या डिफरेंस आप सर देखते हो प्रोडक्ट्स को लेके? अगर हम बात करें डेली कंजम्पशन वाले प्रोडक्ट्स को भी, कि लोगों का क्या नज़रिया है डायरेक्ट सेलिंग में? जो आयुर्वेदिक को प्रोडक्ट्स को हम प्रमोट करते हैं, कितने इफेक्टिव हैं वो जनरल मार्केट में जो मिल रहे हैं प्रोडक्ट? मैम जनरल मार्केट और डायरेक्ट सेलिंग के प्रोडक्टों में अंतर इसीलिए है कि डायरेक्ट सेलिंग के प्रोडक्टों के अंदर में जान इसलिए डालनी होती है कि ये बिजनेस रिलेशन का है। हम अपने रिलेशन वालों के पास में ये प्रोडक्ट लेके जाते हैं। अगर हमारे प्रोडक्ट अपनी जगह पे खरे नहीं उतरे या अपनी कॉस्टिंग के आधार से उसकी हम वैल्यू नहीं दे पाए या जिस काम के लिए उसने लिया था वो काम नहीं कर पाया, तो फिर वहाँ पे रिलेशन ख़राब होते हैं। इसलिए डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों के अंदर में प्रोडक्टों को बहुत ही अव्वल दर्जे का बनाया जाता है। और अगर रेंज की बात करें तो रेंज बढ़ाकर बिजनेस और बढ़ता है या कम प्रोडक्ट्स को ही अच्छे क्वालिटी देके बिजनेस बढ़ सकता है? मैम फोकस अपना अपना अलग अलग फोकस है। कोई चाहता है मैं एक ही कैटेगरी के ऊपर मैं फोकस करूं, कोई चाहता है कि मैं सारी चीज़ें अवेलेबल कराऊं जो एक हिंदुस्तान के घर के अंदर में जो डेली नीड में आती है, मैं मैक्सिमम चीज़ों को प्रोवाइड करा पाऊं। तो ये फोकस के ऊपर है, कौन कहाँ फोकस करता है वहाँ से भी बड़ा कर सकते हैं। और अगर ट्रेनिंग एजुकेशन की बात करें तो आप क्या मानते हैं कितने इम्पोर्टेंट है? मैम ये मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। देखो मैं फ़ौज में गया तो पता है कि मेरी एजुकेशन वीक होगी, इसीलिए मैं फ़ौज में गया, नहीं तो मैं आईएएस बनता या कुछ और बनता उस ज़माने में। तो जिस चीज़ की जिसके लिए कमी रहती है उसको उसकी वैल्यू ज़्यादा लगती है। और मैंने इस चीज़ को महसूस किया अपनी ज़िंदगी में। जब गांव से बाहर निकला या फ़ौज में गया तो मुझे पता चला एजुकेशन क्या है। और आज जो भी कुछ कोई कर सकता है, किसी भी फील्ड में है, उस फील्ड में उस फील्ड की एजुकेशन को लेके कर सकता है। और नेटवर्क मार्केटिंग की अभी तक की विडंबना यही रही है, लोग आए तो बहुत, हर जगह पे उसको वकील की प्रैक्टिस करनी है, कोर्ट में जाना है तो भी एजुकेशन लेने जाता है, कहीं जॉब करनी है तो उसकी एजुकेशन लेने के लिए जाता है। लेकिन आज से पहले हिंदुस्तान के अंदर, आज की बात नहीं कर रहा हूँ, आज क्रेज है एजुकेशन का, आज से पहले हिंदुस्तान के अंदर में भीड़ तो चली लेकिन वो एजुकेशन न लेना चाहते थे और बहुत सारे लोग न एजुकेशन देना चाहते थे, जिसकी वजह से आज हम यहाँ पे पहुँचे हैं। और आने वाले समय में आप देखोगे जिस तरीके से आज एजुकेशन पे जोर है, आने वाले समय में नेटवर्क मार्केटिंग बहुत आगे पहुँचेगी और लोग इसके दीवाने होंगे नेटवर्क मार्केटिंग के। बिल्कुल सर। आगे बढ़ते हैं हम प्रोडक्ट और ट्रेनिंग से। हम बात करेंगे अब एसोसिएशन की, कि कंपनीज़ जो हैं वो अलग अलग एसोसिएशन का पार्ट हैं इस इंडस्ट्री में। तो आप क्या मानते हैं एक एसोसिएशन का पार्ट होना कितना ज़रूरी है एक कंपनी के लिए? मैम एसोसिएशन का
पार्ट होना इस माध्यम से तो ज़रूरी है कि इसलिए ज़रूरी है कि एक संगठित परिवार और एक बिखरा हुआ परिवार, तो किसी एसोसिएशन के साथ में हम इकट्ठे होते हैं तो वहाँ इकट्ठी एक आवाज़ उठाते हैं, किसी भी चीज़ को लेके हो हम एक अपनी आवाज़ को जहाँ तक पहुँचाना चाह रहे हैं हम इकट्ठे होकर उस आवाज़ को पहुँचा सकते हैं। इसलिए एसोसिएशन के साथ में रहना ठीक है मेरे तरीके से। तो और अगर हम बात करें, अभी एक जो बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ है केरल में, जहाँ पर गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व है और मॉनिटरिंग अथॉरिटी को लेके बात उठ रही है, तो उसकी कितनी सपोर्ट में हैं आप? मैम यहाँ पे मेरे विचार थोड़ा सा सरकार से अलग हो सकते हैं कि मैं समझता हूँ हम हिंदुस्तान के अंदर रह रहे हैं, एक कंट्री है, इसके अंदर में एक जगह से जो लीगल है डॉक्यूमेंटेशन है वो एक जगह से होना चाहिए। मॉनिटरिंग का मतलब है कि हम स्टेट को अथॉरिटी दे रहे हैं कि इसको मॉनिटर करो, आपके यहाँ सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है कि नहीं चल रहा है, लेकिन डॉक्यूमेंटेशन से हम थोड़ा सा बचाएं तो इससे इस इंडस्ट्री को और ज़्यादा ग्रो मिलेगा। और हिंदुस्तान के मेक इन इंडिया और ग्रो इंडिया, वुमेन पावर, जितने भी जो स्किल चला रखे हैं गवर्नमेंट ने, ये भी ऊपर जा सकते हैं। जितना हम इजी करेंगे उतना ही इंडिया के अंदर ये बिजनेस ग्रोथ कर सकता है। तो मेरी सरकार से गुजारिश इसमें ये रहेगी आपके चैनल के माध्यम से कि जितना हो सके इजी करें इस बिजनेस को, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक रोजगार पहुंचा पाएं। बिल्कुल सर, अगर हम बात करें कि ये जो डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस है, ये कहते हैं पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफ़र होता है, तो मैं जानना चाहूँगी कि आपका जो बेटा है क्या वो भी ज्वाइन करेगा आगे फ्यूचर में डायरेक्ट सेलिंग? मैम बिल्कुल करेगा, और मैम क्यों नहीं करना चाहिए। लोग इसको बोलते हैं, मैं खासकर इस बिज़नेस को बोलता हूँ कि दुनिया में इससे अच्छा कोई दूसरा बिजनेस नहीं है, या मैं कहता हूँ दुनिया में इससे अच्छा कोई दूसरा काम नहीं है कि आप लोगों की प्रॉब्लम, हिंदुस्तान की प्रॉब्लम को सॉल्व करके जहाँ अपने आप को छोड़ते हो वहाँ से अपने आने वाली जनरेशन को स्टार्टअप देते हो। जैसे मैं बात करूँ, मैंने आर्मी के अंदर 15 साल जो किया, तो जिस चेयर को मैंने छोड़ा उस चेयर पे मैं अपने बेटे को तो नहीं बिठा सकता था, लेकिन अगर मैं नेटवर्कर हूँ, नेटवर्कर में मैं डायमंड गया, डबल डायमंड, क्राउन, जहाँ भी गया, जहाँ से मैं रिजाइन देता हूँ वहाँ से अपनी आईडी को, अपने नॉमिनी को देके अपने बेटे की या आने वाली जनरेशन की वहाँ से शुरुआत कर सकता हूँ। इससे अच्छा दूसरा कोई नेक्स्ट जनरेशन के लिए बिजनेस हो ही नहीं सकता है। और मैं आपके चैनल के सामने कह के जा रहा हूँ, मेरा बेटा इस बिजनेस के अंदर में ज़रूर आएगा और ज़रूर ही आएगा। मैम सर, बेटे की हमने बात करी और हम जानते हैं कि आपका जो भतीजा है वो आपके साथ पार्टनरशिप में है, तो इतना मजबूत रिश्ता क्योंकि रिश्तेदारी में बहुत कम ही देखने को मिलता है, तो क्या रीज़न रहा कि पार्टनरशिप में इतना सक्सेसफुली आप इतने साल निकाल पाए? मैम ये आपका सवाल ठीक है, मार्केट के हिसाब से बहुत अच्छा है कि क्योंकि आपने भी देखा है, मैं भी जानता हूँ, बहुत सारी कंपनी पार्टनरशिप की वजह से डायरेक्ट सेलरों की ज़िंदगी के साथ में खेल गई उनके न बनने की वजह से। लेकिन मैम हमारे यहाँ पे जो रिश्ता कहूँगा, हमारा रिश्ता चाचा भतीजा वो सब बात का रिश्ता है। हमारा रिश्ता है एक बिजनेसमैन के लिए, एक दुनिया के लिए। हो सकता है हमारे बीच में कोई चीज़ आ रही हो, तो लेकिन जब हमें डायरेक्ट सेलर और वो बच्चे नज़र आते हैं जो जॉब क्विट करके आए हैं, जिन्होंने MBBS को छोड़ा है, ऐसे जब बच्चे आते हैं तो वहाँ पे हम डायरेक्ट सेलिंग को आगे बढ़ाने की, इस कंपनी को आगे बढ़ाने की बातें सोचते हैं और एक दूसरे की बात को समझते हैं। मैम बहुत, मैं कहूँगा बहुत ज़्यादा अच्छा हमारे अंदर में अंडरस्टैंडिंग है और बहुत अच्छा लोगों के लिए हम काम कर रहे हैं दोनों मिलकर, और आगे भी करते रहेंगे। बिल्कुल सर, आगे आने वाली पीढ़ी के लिए आप क्या सोचते हैं? डायरेक्ट सेलिंग को किस तरीके से, जैसे आपका बेटा भी ज्वाइन करेगा, तो किस तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं? एजुकेशन मैम, इस बिजनेस की एजुकेशन, और एजुकेशन थ्योरेटिकल की बात नहीं करता हूँ मैं, प्रैक्टिकल एजुकेशन और थ्योरेटिकल दोनों एजुकेशन की बात करता हूँ। मैम जहाँ ओनली फॉर प्रैक्टिकल है वहाँ थ्योरी नहीं है, वहाँ भी अधूरा है, और जहाँ पे थ्योरी है प्रैक्टिकल नहीं है वहाँ भी अधूरा है। मुझे किसी का फॉलोअप करना है तो ट्रेनिंग के अंदर तो मैंने फॉलोअप की बातें बताई हैं, लेकिन मुझे ग्राउंड में भी करके दिखाना होगा, जिससे कि मुझे कॉपीराइट करेगा मेरा डाउनलाइन या मेरा जो मेरे नीचे जो काम कर रहा है, तभी मेरे को कॉपी कर पाएगा, तभी उसे पता चलेगी। ट्रेनिंग अगर मुझे दे रहा हूँ तो उसको भी ट्रेनिंग मुझे दिलानी होगी खड़े करके। हो सकता है वो 5 गलतियाँ करेगा, हर इंसान गलती कर करके सीखा है। कोई बच्चा ऐसा नहीं है जिसने पहली बार में साइकिल को सीधा चला दिया। सबने टेढ़ी साइकिलें चलाई हैं, सबने रोटियां टेढ़ी बेली हैं, सबकी मोटरसाइकिल बंद हुई है। तो जो बहुत सारे लीडर्स होते हैं मैम,
आने वाले अपने लीडर्स को इसलिए स्टेज की तरफ जाने से रोकते हैं, उन्हें डर होता है कि कहीं सेमिनार खराब ना हो जाए, कहीं ट्रेनिंग खराब ना हो जाए। तो मैं उन गुरुओं से कहना चाहूँगा, लोगों को आगे करो, जितनी वो गलतियां करेंगे उतनी ही वो सीखेंगे, और इस एजुकेशन को फिर उतना ही बढ़ावा मिलेगा हिंदुस्तान के अंदर, और ये नेटवर्क मार्केटिंग उतने ही अपने लेवल पे पहुंचेगी जहां इसे होना चाहिए। बिल्कुल सर। जिस तरफ सर नेगेटिविटी है इस इंडस्ट्री को लेके, सोशल मीडिया पे ट्रोल किया जाता है, आपने कहा ये बहुत अच्छा व्यवसाय है, सबसे अच्छा बिजनेस है, तो ऐसा क्यों मानते हैं सर? क्या खूबी है इस बिजनेस में? मैम, ये खूबियाँ जो अभी मैं बताने जा रहा हूँ, अगर ये खूबियाँ आपने लोगों को बता दी तो लोग वाकई में आपके चैनल के साथ इसके दीवाने हो जाएंगे, नेटवर्क मार्केटिंग के दीवाने बन जाएंगे लोग। इसकी इतनी खूबियाँ जो दुनिया के किसी बिजनेस के अंदर में नहीं है। पहली मैंने खूबी अभी आपको थोड़ी देर पहले बताई थी कि हम अपनी नेक्स्ट जनरेशन को वहाँ छोड़ सकते हैं जहाँ हम छोड़ के जा रहे हैं, वहाँ से अपनी नेक्स्ट जनरेशन की शुरुआत कर सकते हैं। दूसरी चीज़ है मैम, इस बिजनेस में बिना पैसे लगाए हुए अपने दम के ऊपर में बहुत बड़ा साम्राज्य खड़ा कर सकते हैं। तीसरी चीज़ है, कौन सा, मैं आपसे सवाल करूंगा मैम, आप ही बताना मुझे, ऐसा कौन सा दुनिया का कोई दूसरा बिजनेस आपको दिखाई दे रहा है कि मैंने नोएडा के अंदर में शुरू किया, मेरे बिना पैसे लगाए और मेरे बिना जाए ये लखनऊ के अंदर में बिजनेस खड़ा हो जाए? आपको कुछ ऐसा बिजनेस दिखाई दे रहा है? लेकिन मैम, नेटवर्क मार्केटिंग ऐसी है कि मैंने नोएडा के अंदर में नेटवर्क मार्केटिंग को शुरू किया था। एक भाई यहाँ जॉब करता था और उसकी समझ में आई कि मुझे नेटवर्क मार्केटिंग करनी है, और वो अपने शहर चला जाता है, वहाँ जाके नेटवर्क खड़ा करता है, उस शहर से 4 शहरों में और नेटवर्क फैला देता है वो। आप एक शहर के अंदर में बैठे हो, लेकिन आपका बिजनेस बिना पैसे लगाए, बिना एफर्ट लगाए अलग अलग शहरों में बढ़ता जा रहा है। मैम, ऐसा कौन सा दूसरा बिजनेस है? इसलिए ये बिजनेस एक ऐसा मान सम्मान, बहुत बड़े बड़े बिजनेस होंगे आपके, आप बिजनेसमैन होंगे आपके शहर के अंदर में, लेकिन उन्हें कोई मान सम्मान, कोई बहुत बड़ी प्रतिष्ठा नहीं मिली होगी, क्योंकि वो अपने लिए कर रहे हैं, अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग का एक लीडर, नेटवर्कर अपने बच्चों के साथ में जिंदगियां बदलता है, बहुत सारे बच्चों की। आया तो वो अपनी ज़िंदगी बदलने की, लेकिन अपनी ज़िंदगी बदलते बदलते वो बहुत सारे लोगों की ज़िंदगियां बदल देता है। एक नेटवर्कर के घर में जब 1,000 रुपये का चेक आता है मैम, वो कितने सारे लोगों को रोजगार दे चुका होता है उस समय तक, कितने सारे लोगों की बीमारियों को दूर कर चुका होता है। मैम, मेरे यहाँ पे ऐसी ऐसी टेस्टमनी है कि बच्चों किसी की माँ ने 12 साल बाद बच्चा उसे मिला है, किसी के पिताजी, मैंने जो पहले बोला था आपसे कि इसके प्रोडक्ट के अंदर, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर जो प्रोडक्ट लाए जाते हैं उनके अंदर इसलिए जान डाली जाती है कि वो रिलेशन के ऊपर ये बिजनेस आधारित है। तो यहाँ कैसे ऐसे पिता मिलेंगे आपको, कैसे ऐसे बच्चे आके हमें बताते हैं सर मेरे पिताजी 4 साल के बाद चारपाई से खड़े हुए हैं। तो मैम, साथ में आप स्वास्थ्य भी देते हो, और साथ में आप शिक्षा भी देते हो, और साथ में आप उनको लीडरशिप देते हो, और साथ में बड़ा बनने का एक मौका देते हो। इस बिजनेस के अलावा ये चीज़ें किसी दूसरे बिजनेस के अंदर नहीं है। इस बिजनेस को करना न करना, मैं नहीं कहूँगा हिंदुस्तान की आवाम से कि इस बिजनेस को करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, लेकिन इस बिजनेस को किसी भी एक अच्छे ट्रेनिंग सेशन के अंदर जाके इस बिजनेस को समझना चाहिए। और ये दुनिया का सबसे अच्छा बिजनेस है। जिस दिन आप समझ लोगे, सारे काम छोड़ के इस बिजनेस के पीछे लग जाओगे, समझ लेते हो तो। इतना खूबसूरत बिजनेस है मैम ये। बिल्कुल सर। सर, आपने नेटवर्क की बात करी, तो नेटवर्क में एक अपलाइन होता है, ये एक डाउनलाइन होता है। क्या रिश्ता, क्योंकि आपने नेटवर्किंग भी करी है, क्या रिश्ता एक अपलाइन एक डाउनलाइन में होना चाहिए? क्या आदर्श स्थापित करना चाहिए? मैं इस रिश्ते का कोई ऐसा मेरे पास नाम नहीं है कि इसको मैं एक नाम दे सकूं। गुरु चेला कह लो, या बच्चे और अभिभावक का कह लो, या फिर इसको गार्जियंस और बच्चों का कह लो। एक तरह पे माँ बाप जितना अपने बच्चे के बारे में नहीं सोचते होंगे, जितना एक अपलाइन अपने डाउनलाइन के बारे में सोचता है। यही एक ऐसी इंडस्ट्री है इस दुनिया के अंदर में जहाँ एक गुरु सोचता है कि मेरा कोई तो एक ऐसा चेला पैदा होना चाहिए जो मुझे हराए। और इस दुनिया में कोई किसी को हराता है तो उसे ज़रूर दुख होता है, लेकिन जब किसी का चेला, या मैं कहूँगा किसी का डाउनलाइन, जब अपने गुरु के रिकॉर्ड्स को तोड़ता है, चाहे वो एजुकेशन देने के मामले में, चाहे वो चेक के मामले में, चाहे अचीवमेंट के मामले में, तो गुरु उसका बहुत ज़्यादा खुश होता है। उनका रिलेशन ओनली फॉर इस बिजनेस का नहीं होते मैम, इतने अच्छे होते हैं जितना भाई का भाई से रिश्ता नहीं होता है। इस तरीके के रिश्ते नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर में होते हैं। मैं तो मैम इसको महसूस कर रहा हूँ और 15 साल से जी रहा हूँ इन रिश्तों को।
बिल्कुल सर। सर आपने ज़िंदगियां बदलती हुई देखी हैं, अपनी खुद की लाइफ भी चेंज करी है, तो आप क्या अपने फैमिली को देखते हुए क्या बोलेंगे कि आज पहले जो आप लाइफ जीते थे और अब क्या चेंज आया है सर? मैम इसके लिए तो मैं उस इंसान को सल्यूट करना चाहूँगा जिसने इस नेटवर्क मार्केटिंग के कॉन्सेप्ट को जन्म दिया। अगर ये कॉन्सेप्ट नहीं होता, आज मैं रिटायरमेंट लेने के बाद में उसी खेत के अंदर होता जिस खेत से मैं वापस आया था। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग की वजह से आज मैं अपनी बेटी को जो एजुकेशन दे रहा हूँ, मेरी बेटी बाहर कहीं अपने कंट्री से बाहर पढ़ रही है, और बहुत सारी बेटियाँ आम लोगों की इस बिजनेस के माध्यम से देश विदेशों में पढ़ाइयाँ करेंगी। आज ये हुआ है मैम मेरे साथ में, और हज़ारों लोगों के साथ में ऐसा हो चुका होगा। मैं अपने और अपनी टीम के कुछ लोगों की बात कर रहा हूँ कि आप पहले हम सोचते थे कि मेरा बच्चा अगर कहीं पढ़ने की बोलेगा तो हम उसकी फीस कैसे जुटा पाएंगे, लेकिन आज हमारे पास में एक ऐसी कला है, मेरा बेटा जहाँ पढ़ना चाह रहा हो, मेरी बेटी जहाँ पढ़ने चाह रही हो, हम उसको पढ़ा सकते हैं। इतना हुनर हमारे गुरुओं ने हमारे हाथ में दिया है, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग इकलौती एक ऐसी बिजनेस है जिसके अंदर में मेरा चेक मेरे हाथ में है कि इस महीने का चेक कितना होना चाहिए। ये इंडस्ट्री है मैम, ये नेटवर्क मार्केटिंग। तो मैं तो कहूँगा कि सल्यूट है उस इंसान को जिसने ये नेटवर्क मार्केटिंग बनाई। बिल्कुल सर। सर ये एक चीज़ और हम देखते हैं डायरेक्ट सेलिंग में, जो किसी का भी लेवल अचीव होता है या सक्सेसफुल दिखाने के लिए अपने आप को, तो वो लग्जरी गाड़ी और प्रॉपर्टी और ये सब चीज़ें करता है। तो कितना ये इफ़ेक्ट डालती है, और क्या पहले इस चीज़ को दिखाकर बिजनेस किया जाता था, क्या आज भी वही स्थिति है? इससे लोग कन्विंस होते हैं, मोटिवेट होते हैं। मैम लोगों का अपना अपना तरीका है, लेकिन इस बात के ऊपर मैं कहूँगा कि आप लग्जरी गाड़ियों से ही अगर नेटवर्किंग होती तो फिर आम इंसान या मेरे जैसे मोटरसाइकिल पर चल के कभी सक्सेस नहीं हो पाते। और हिंदुस्तान के आज जितने भी टॉप अचीवर्स हैं उन्हें देखोगे तो उनके पास लग्जरी गाड़ी नहीं थी, एक मोटरसाइकिलों से चल के, साइकिलों से चल के, और वो आज सक्सेस हुए हैं। ऐसा मेरा मानना नहीं है कि लग्जरी गाड़ी दिखा के ही नेटवर्किंग की जा सकती है। हाँ, आपके दूसरों को मोटिवेट करने के लिए आपके टूल्स, जो बहुत सारे टूल होते हैं, उनमें से एक टूल का काम कर सकती हैं। लेकिन जो भी अचीवर्स समय से पहले या अपने लेवल से पहले अगर लग्जरी गाड़ियों में जाना चाह रहे हैं तो मेरी उनसे रिक्वेस्ट होगी कि इतना ध्यान रखें कि आपकी गाड़ी और ये ग्राउंड के अंदर चलनी चाहिए और मेंटेन होनी चाहिए, उसी समय पर ये लें। खाली गाड़ी दिखाने से नेटवर्क मार्केटिंग नहीं होती है, स्किल डेवलप करने से ज़रूर नेटवर्क मार्केटिंग की जाती है। तो सर जब आप नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे थे और आपके पास स्कूटर था या बाइक थी, तब आप क्या प्रमोट करते थे? मैं मेरे गुरु ने जो स्किल दिए थे कि इस बिजनेस से क्या क्या हो सकता है और मैं करवा सकता हूँ, आप मेरे साथ कदम से कदम मिला के चलिए। जो मुझे एजुकेशन दी गई थी उस एजुकेशन के माध्यम से मैं मोटरसाइकिल से और BMW कार तक के सफ़र में पहुँचा हूँ। मेरे पास कोई शुरू से BMW कार नहीं थी, नेटवर्क बनने के बाद BMW आई है, ना कि BMW आने के बाद नेटवर्क नहीं बना है। इसलिए मैं कहूँगा हाँ, अगर आप इस लेवल पे पहुंच चुके हो तो आपको ज़रूर करना चाहिए, लेकिन फालतू के सोचे के चक्कर में आप ऐसे न कहीं दब जाएं कि समय से पहले या आपकी इनकम के लेवल से पहले ही आप लग्जरी गाड़ी लेके आते हो। जैसे पहले नेटवर्करों ने साइकिल और मोटरसाइकिलों से किया है, आप भी कर सकते हो एजुकेशन के माध्यम से और स्किल के माध्यम से। आप नेटवर्क मार्केटिंग को कहीं जिस स्तर पे हो वहाँ से ही आप कर सकते हो, कोई ज़रूरत नहीं है आपको लग्जरी गाड़ी लेने की। एक सर बल्क बाइंग का जो कॉन्सेप्ट है डायरेक्ट सेलिंग में, उसका आप क्या मानते हैं? क्योंकि लोग इतना स्टॉक कर लेते हैं मैम अपने प्रोडक्ट्स। बल्क बाइंग को मैं इस तरीके से देखता हूँ कि अपने ही बच्चों को जहर देना। जो बल्क बाइंग कर रहे हैं या कर रहे नहीं कहूँगा मैं, वो तो अभी बच्चे हैं, वो नादान हैं, उनको इतनी नॉलेज नहीं है। लेकिन जो करवा रहे हैं मैं उनसे कहूँगा, सांप वाली कहानी हो रही है कि मैं बच्चे पैदा करता हूं और उन्हीं को खा लेता हूं। अगर हम बल्क बाइंग करवा रहे हैं तो इसका मतलब है हम अपने बच्चों को जहर दे रहे हैं। वो प्रोडक्ट उनके घर के अंदर पड़े रहते हैं और उन्हें देख देख के वो नेटवर्क मार्केटिंग से नेगेटिव होते रहते हैं। खुद तो नेगेटिव होते ही होते हैं, आप खुद के आसपास के माहौल को भी नेगेटिव करते हैं। इसलिए कभी भी बल्क बाइंग के पक्ष में मैं नहीं रहा हूँ और लोगों से और लीडरों से यही कहूँगा कि बल्क बाइंग बिल्कुल भी न करवाएं। वो एक जहर है, पॉइजन है वो लोगों। सर जब आप डायरेक्ट सेलिंग कर रहे थे, जब काफ़ी लंबा समय रहा वो, तो कोई ऐसा चैलेंज आया कभी? आपको ऐसा लगा कि कुछ
कोई सिचुएशन ऐसी क्रिएट हुई हो कि मैं किस बिजनेस में फंस गया? मैम बहुत सारे चैलेंज हैं। जब भी आप किसी बिजनेस में जाते हो, एक सैलरी मैम फिक्स है, आप काम करते हो नहीं करते हो फिक्स सैलरी मिलती है। लेकिन जब आप किसी भी बिजनेस के अंदर उतरते हो तो उसमें चैलेंज आते हैं। इसी तरह ये भी एक बिजनेस है, और ये तो बिना पैसे लगाए हुआ बिजनेस है, इसके अंदर भी चैलेंज तो आना निश्चित है। मैम ऐसे ऐसे चैलेंज आए हैं, चैलेंज क्या कहूँ, कुछ तो घटनाएं ऐसी हुई हैं कि हमें लोगों ने घर से बाहर भी निकाल दिया। तो ये चैलेंज है। मेरे साथ में पुणे की कहानी है, मैं आपको बताऊं। मैं मिस्टर हुसैन जी हैं मेरे डाउन में, उनके दोस्त के घर हम गए हुए थे। तो मैम उन्होंने दोस्त, मैं आम इंसान की बात नहीं कर रहा हूँ, दोस्त ने हमें घर से बाहर निकाल दिया। हम उनका फॉलोअप करने के लिए गए हुए थे। तो उस दिन हुसैन जी बोल रहे थे कि सर आज के बाद तो ये बिज़नेस करना ही नहीं है, बेइज्जती कर दी इन्होंने, तो ये कर दिया। फिर उन्हें समझा गया, ट्रीटमेंट दिया गया कि बेइज्जती तो कहाँ कहाँ नहीं हुई है हमारी। जब वाइफ को स्लीपर में बैठा के लेके गए, टीटी को टिकट लेने के लिए पैसे नहीं थे, कार लेने के लिए पैसे नहीं थे, अपनी बहन की अच्छे घर में शादी करने के लिए पैसे नहीं, बहुत सारी एग्जाम्पल देने के बाद फिर उन्होंने समझा। ऐसे मैम बहुत सारे वाक्य हैं जो कि आज उनको देख के हंसी आती है, उस समय पे उनको देख के रोना आता था, क्या हो रहा है हमारे साथ में। तो क्या एक ऐसी चीज़ थी जिससे आप कायम रहे अपने ऑब्जेक्टिव, अपने गोल के प्रति? हिंदुस्तान की समस्या, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी दो समस्या थी, और इस बिजनेस को समझने के बाद ये समझ में आ गया था जो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी दो समस्याएं, उनको यहाँ से दूर किया जा सकता है, या दूर करने में अपनी भूमिका निभाई जा सकती है, जिसको बोलते हैं हम हेल्थ और जिसको बोलते हैं हम वेल्थ। देश के अंदर स्वास्थ्य और बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या रही है हमारे देश के अंदर, और इन दोनों समस्याओं को हम यहाँ से दूर कर सकते हैं। यही एक मोटिवेशन था कि हम अपने देश के, समाज के और अपने जान पहचान वालों के, अनजान लोगों के भी हम यहाँ से काम आ सकते हैं। वो एक मोटिवेशन लेवल ऐसा था कि तुम्हें ही दिखाएंगे। जो हमें कभी कुछ दिखाता तो हम बोलते थे ठीक है आज तुमने दिखाया, कभी हम तुम्हें दिखाएंगे। यही चैलेंज था और मैं यही करवाता चला गया। तो सर हेल्थ सप्लीमेंट जो यहाँ पर डायरेक्ट सेलिंग में प्रमोट होते हैं, तो वो इतने कारगर हैं जो लाइफ चेंजिंग रिजल्ट्स बोलते हैं, तो सच में आते हैं उतने रिजल्ट? मैं मेरे कॉन्फिडेंस से क्या लग रहा है आपको? नहीं, वो क्योंकि क्या होता है, मैं एक नेटवर्कर भी हूँ, एक डायरेक्ट सेलर भी रहा हूँ, लीडर भी रहा हूँ, उसके बाद में आज कंपनी का ओनर हूँ। मैम आज मैं इस बात को दावे के साथ कह सकता हूँ कि नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियों के जो प्रोडक्ट होते हैं, खास करके हेल्थ के जो प्रोडक्ट हैं, उसके अंदर में जितनी रिसर्च आज तक हो चुकी हैं और दिन रात रिसर्च कर रहे हैं कि इसको और कैसे अच्छा बनाया जाए और कैसे अच्छा बनाया जाए। मैम मेरे यूट्यूब चैनल पे आप देख के जाओगे, जो मेरी कंपनी का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है, मैम आप देखने के बाद में कल से आप नेटवर्किंग शुरू कर दोगे। ऐसे ऐसे टेस्टमोनी है हमारे पास में। कोई 12 साल के बाद पहली बार अपनी मम्मी को किसी ने मुंह से मम्मा बोला है, हमने आवाज़ वापस लाए हैं हम लोगों की। किसी के 10 साल के बाद बच्चे को जन्म दिया है किसी माँ ने, किसी, बहुत सारे हैं। और मैं खुद एक कंपनी का ओनर होने के नाते, और जो मेरे इफ़र्ट रहते हैं, जो मेरी रिसर्च चलती हैं, जो मेरी R&D चलती हैं, मैं बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूं जैसा मैं कर रहा हूं तो हर डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का मालिक उसी तरीके से एफर्ट लगा रहा होगा। और इसी की वजह से हम रिलेशन को बचा पाते हैं, नहीं तो सारे रिलेशन ख़राब हो जाएंगे, क्योंकि रिलेशन में ही ये प्रोडक्ट दिए जाते हैं एक दूसरे को। बिल्कुल सर अगर हम बात करें 8-9 साल आपकी कंपनी को हो गए हैं, तो कभी ऐसा कोई मोड़ आया जिसने आपको आपके जो उद्देश्य में और स्ट्रेंथ लाए हो कि भाई जो मैं कर रहा हूँ, जिस चीज़ को लेके मैं उतरा था इस फील्ड में, वो सही डायरेक्शन में मैं हूँ आज? मैम कुछ तो मेरे साथ में नेटवर्क मार्केटिंग करते हुए थे। पुणे के अंदर में हमारे ही डाउनलाइन में एक एक्सीडेंट हुआ था। वहाँ 3 यूनिट ब्लड की ज़रूरत थी, और मैम 27 लोग लाइन में खड़े हुए थे कि मेरा ब्लड ले लो, मेरा ब्लड ले लो, मेरा ब्लड ले लो। शायद ये अगर हम नेटवर्कर नहीं होते या नेटवर्किंग की हमारी एक टीम नहीं होती तो शायद ये पॉसिबल नहीं था कि हमारे लिए 28-27 लोग लाइन में खड़े होते। दूसरा मैम मेरी कंपनी के अंदर में बड़ा एक दुखद हादसा हुआ है अभी तो एक एक्सीडेंट में डेथ हुई। तो उसके लिए जब एक लीडरों ने एक वार कोड डाला गया कि इनके बच्चों की हेल्प करने के लिए कुछ मदद की जाए। मैम लोगों ने किस शिद्दत से, कोई उन्हें जानते भी नहीं होंगे, सिर्फ उन्हें ये पता थी एक नेटवर्कर थे, ये ब्राइट फ्यूचर के एक एसोसिएट थे, सिर्फ उनको इतना सा पता थी, बाकी वो कभी एक दूसरे से मिले नहीं थे, जानते नहीं थे।
कितना मतलब उन्होंने, लोगों ने जो हमने सोचा था उससे ज़्यादा बढ़ के हेल्प की, और आगे भी उनकी टीम जितनी वो छोड़ के गए थे उसको, टीम को आगे बढ़ाने के लिए, उनके घर के अंदर पैसिव इनकम पहुंचाने के लिए जो हमारी टीम वर्क कर रही है मैम, ऐसे कुछ इंसिडेंट हैं जो इस काम को और ताकत के साथ और ज़्यादा जोर के साथ कराने के लिए मजबूर करते हैं। ऐसे कई सारे वाक़या हैं टीम के साथ में। ये सिर्फ पावर एक डायरेक्ट सेलिंग की। और मैम कंपनी लेवल पे हमारे यहाँ एक फंड चलता है जिसमें कुछ पैसा कंपनी और कुछ बड़े लीडर से एक फंड चलाया हुआ है हमने, जो सोशल वर्क के लिए, वहाँ से भी किसी के लिए जो भी पैसा इकट्ठा होता है वो भी हम काम करते हैं, जो शायद मैं अकेला नहीं कर सकता था, लेकिन एक टीम के माध्यम से इन सारे कामों को कर रहे हैं। तो ये बहुत सारी अच्छाई हैं इसके अंदर में। बिल्कुल सर गवर्नमेंट से आप क्या एक कोई ऐसी चीज़ हो जो और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को और अच्छा करने के लिए जो गुजारिश करना चाहते हो? मैम मैं गवर्नमेंट से 2 गुजारिश करना चाहूँगा बस, कि एक तो जो गलत कंपनियां या जो गलत प्रैक्टिस कर रहे हैं उनको, आपके पास तो बहुत एजुकेटेड लोग हैं, तो उनके माध्यम से उनकी छटनी किस तरीके से हो सके और गलत प्रैक्टिस किस तरीके से रुक सके। और दूसरा जो अच्छी कंपनियां हैं उनके लिए इजी डॉक्यूमेंटेशन हो या जीएसटी हो, जो भी सिस्टम है वो इजी किस तरीके से किए जाएं जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों को रोज़गार दे पाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा हम स्वास्थ्य दे पाएँ। सरकार अगर मेरी बात किसी तरह किसी के पास पहुँचे, सरकार में बैठे हुए ओहदे पे बैठे हुए लोगों के लिए, तो मैं कहूँगा कि ज़रूर इन 2 चीज़ों के ऊपर में सरकार ध्यान दे, जिससे कि हम अपने देश को और आगे बढ़ा सकें। बिल्कुल सर आप एक डायरेक्ट सेलर को या एक कंपनी ओनर को क्या एक मैसेज हमारे इस शो के थ्रू देना चाहेंगे? मैम कंपनी ओनर को तो मैं यही मैसेज देना चाहूँगा, कभी गलत प्रैक्टिस न करें। आपको जीवन मिला है और आपको भगवान ने एक ऐसी जगह बिठाया है जहाँ से आप हजारों लोगों को स्वास्थ्य दे सकते हो, लाखों लोगों को आप रोजगार दे सकते हो। तो अपने जितनी आप मेहनत कर रहे हो अपनी मेहनत को और बढ़ाना है। और डायरेक्ट सेलर को ये कहूँगा, एक अच्छे डायरेक्ट सेलर बनना और ज़रूर अपने नीचे 2 अच्छे डायरेक्ट सेलर बनाना, और यही सिलसिला अगर चलता चला जाए तो हिंदुस्तान के अंदर में बहुत सारे डायरेक्ट सेलर, बहुत अच्छे डायरेक्ट सेलर बनेंगे जो बहुत हज़ार लाखों लोगों की ज़िंदगी को बदल सकते हैं। और इसके लिए डायरेक्ट सेलर को प्रैक्टिस के साथ साथ में एजुकेशन के ऊपर में भी ध्यान देना होगा, और एक अच्छी एजुकेशन के साथ में अच्छी नेटवर्किंग की प्रैक्टिस करें। हम नेटवर्किंग को बहुत अच्छे लेवल पर ले जा सकते हैं और देश को भी बहुत अच्छे लेवल पर लेके जा सकते हैं। बिल्कुल सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे शो पर आने का और इतनी अच्छी अच्छी बात बताने का, हमें भविष्य दिखाने का। और मैं चाहूँगी कि सभी नेटवर्कर्स आपकी बातों को अमल करें और आगे बढ़ें और सफलता पाएँ। मैम आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे मौका दिया था। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। तो दोस्तों आज आपने जाना एक फ़ौजी ने कैसे डायरेक्ट सेलिंग से अपनी ज़िंदगी बदली और अपने साथ साथ और भी बहुत सारे लोगों की लाइफ चेंज करी। उनका मत तो आपने जाना ही मॉनिटरिंग अथॉरिटी को लेकर और सरकार के नज़रिए को लेकर। तो आपको हमारा ये पॉडकास्ट कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारी वीडियोस लाइक, शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।